जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ्स में अलजेब्रा यानी बीजगणित चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कल बेसिक इसका कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और हम लोग इसका जो बेसिक फार्मूला होता है उसको हम लोग कल डिस्कस किए थे। इसमें हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे और जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट। देखिए, कल हम लोग क्या पढ़े थे? तो कल हम लोग इसमें कुछ बेसिक फार्मूला पढ़े थे। हम लोग को फार्मूला को हमेशा याद रखना है। कल पढ़े थे हम लोग, यदि एक्स प्लस वन बट्टा एक्स इक्वल टू एन दिया हुआ, ठीक है, तो अगर वैल्यू पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर, तो क्या हम लोग करते हैं? अगर एक का देख के दो का वैल्यू पूछ रहा है तो एन स्क्वायर माइनस दो, यही पढ़े थे। एक का वैल्यू देख के दो का पूछ रहा है तो क्या होगा? एन स्क्वायर माइनस दो। यही अगर पूछ दे एक्स क्यूब प्लस वन बट्टा एक्स क्यूब, तब क्या हो जाएगा? तो तब हो जाएगा एन क्यू माइनस थ्री एन। यही अगर पूछ दे एक्स फोर प्लस एक बट्टा एक्स फोर इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा? तो एन स्क्वायर माइनस दो, यानी कि दो का स्क्वायर करके माइनस दो कर देंगे। ठीक है, हम लोग कल चार तक पढ़े थे। ये प्लस वाला के लिए है। अगर ये सेम माइनस में रहेगा, अगर वैल्यू दे दे एक्स प्लस वन बट्टा एक्स, सॉरी, एक्स माइनस वन बट्टा एक्स इक्वल टू अगर वैल्यू एन दे दे और पूछे एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तब क्या होगा? तब हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस दो। जो यहाँ माइनस हो रहा था वो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर एक्स क्यूब प्लस वन बट्टा एक्स क्यूब का वैल्यू पूछ दे, तब क्या हो जाएगा? एन क्यूब प्लस थ्री एन। अगर एक्स फोर प्लस वन बट्टा एक्स फोर का वैल्यू पूछे, तब क्या हो जाएगा? तो एन स्क्वायर माइनस जो दो था ये क्या हो जाएगा? प्लस दो का होल स्क्वायर माइनस दो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कल चार तक का वैल्यू निकालने के लिए सीख गए थे। अगर एक का वैल्यू देके दो का पूछे, तीन का पूछे, चार का पूछे, वो हम लोग कल सीख चुके थे। आज हम लोग पाँच से आगे बढ़ेंगे। पाँच का इसमें देखेंगे, छः का देखेंगे, सात का देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज पाँच का वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर पाँच तक का आपको वैल्यू निकालना है, एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू दे दिया है एन और पूछ दिया एक्स फाइव प्लस एक बट्टा एक्स फाइव का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जब भी रहे तो ये पाँच यानी कि ऑड नंबर है, पाँच विषम संख्या है, तो पाँच कैसे बनेगा? अगर दो का निकाल दे और तीन का निकालना है तो तीनों तो क्या होगा? पाँच बन गया, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे देखिए, हमको पाँच निकालना है, तो अगर एक्स का स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स का स्क्वायर को गुना कर देते हैं एक्स के पावर तीन प्लस वन बट्टा एक्स के पावर तीन से, तो एक्स के पावर पाँच दे देगा। एक्स फाइव प्लस वन बटा फाइव दे देगा। इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुना करके, इसको अगर गुना करने पर कितना आता है, तो एक्स स्क्वायर के गुना करेंगे एक्स क्यू से, एक्स के पावर फाइव देगा, प्लस एक्स स्क्वायर के गुना करेंगे एक बटा एक्स क्यू से, तब क्या यहाँ देगा? एक बटा एक्स देगा, प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू गुना होगा, तब क्या होगा? एक्स देगा, प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक बटा एक्स क्यू, एक बटा एक्स फाइव। इसको अगर हम लिखते हैं सजा कर, तो क्या हो जाएगा? एक्स फाइव प्लस वन बट्टा एक्स फाइव, इसको इधर कर दिए, प्लस क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन बट्टा एक्स। ये एक्स प्लस वन बट्टा एक्स का वैल्यू क्या है? एन है। इसको हम एन इसको हम लिख सकते हैं, जो इसको हम एन लिख देते हैं, एन। हमको चाहिए सिर्फ क्या? हमको चाहिए सिर्फ एक्स फाइव प्लस वन बटा एक्स फाइव, लेकिन यहाँ एक्स फाइव प्लस वन बटा एक्स फाइव प्लस एन आ जा रहा है। इतना अगर हम इसके बदले हम इतना लिख रहे हैं तो इसमें प्लस एन आ जा रहा है, हमको एन नहीं चाहिए। ठीक है, तो एन क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे, तो एन से एन कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? एक्स फाइव प्लस वन बटा एक्स फाइव का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर हमको एक्स फाइव प्लस वन बटा एक्स फाइव का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? दो वाला और तीन वाला को गुना करके उसमें से एन माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका यही मेन कॉन्सेप्ट है। अगर हमको पाँच का निकालना है तो दो और तीन का क्या करेंगे? गुना करेंगे, उसमें से एन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। इसमें हम लोग कुछ देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वन बट्टा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तीन और पूछ दिया आपको एक्स के पावर फाइव प्लस वन बट्टा एक्स के पावर फाइव का वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा? कुछ ना, सेम लगाएंगे फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर, यानी कि दुगना का निकालना है तो क्या होता है? एन स्क्वायर माइनस दो। तिगुना निकालना है तो क्या होता है? एन क्यू माइनस थ्री एन। और इसमें से क्या करेंगे? माइनस को हम लोग एन कर देंगे। अब एन का वैल्यू कितना है? तीन। तीन का स्क्वायर कितना? तीन थी एक, नौ, नौ में से दो गया सात, इंटू
3 का स्क्वायर कितना, 3 होती है 27, 27 में से 9 गया 18, माइनस n कितना तो 3, 18 से तो कितना होता है 8 56 के 6, 7 5 12, 126, 126 में से गया 3, 123 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू देके x5 प्लस 1 बटा x5 पूछ दे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 वाला क्या करेंगे, गुना करेंगे, उसमें से n माइनस करेंगे। जहाँ भी विषम संख्या रहेगा वहाँ हमेशा n माइनस होगा। ठीक है, सम संख्या रहेगा वहाँ पे 2 माइनस होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 5 का निकल गया, 5 का हम लोग सीख लिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 6 का। अगर आपको 6 का निकालना है तो x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू दे दिया है n, और पूछ रहा है वैल्यू किसका, x के पावर 6 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 6 का वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना है, इसको 6 है, चुपचाप 3 का स्क्वायर कर देंगे। अगर एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6 दे देगा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है उसको हम लोग माइनस करना है ना, तो इसको हम लोग पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम लोग तोड़ते हैं, उसमें से देखते हैं एक्स्ट्रा क्या आ रहा है। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, x6 प्लस 1 बटा x6 प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू, ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, यानी क्या आ गया, x6 प्लस 1 बटा x6 प्लस 2, यानी कि 2 हमको एक्स्ट्रा आ रहा है। यही अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो क्या दे देगा, x6 प्लस 1y x6, यानी इसमें से क्या होगा, -2 होगा। अगर 6 का निकालना है तो क्या करेंगे, -2 करेंगे। इसका ये कॉन्सेप्ट रहा। 5 का निकालना है तो 2 और 3 का गुना करेंगे, माइनस क्या करेंगे n। अगर 6 का निकालना है, सम संख्या में हमेशा 2 माइनस होता है, तो इसमें क्या होगा, -2 करेंगे। कैसे -2 होगा, यहाँ से इसको हम तोड़ेंगे तो 2 है से एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो 2 को कम करने के लिए हम लोग 2 माइनस करते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल, इसको आपको एक एग्जाम्पल देखना है। तो अगर मान लीजिए एक्स के पावर x प्लस 1 बटा एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और x6 प्लस 1 बटा x6 का वैल्यू निकालने के लिए आपको बोल दिया, तो क्या करेंगे, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, एन क्यू माइनस 3n, इसका स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे। इसमें से n कितना है, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 3 का क्यू, 3 3 9 3 27, माइनस 3 3 9, इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। 27 में से 9 हो गया 18, 18 का स्क्वायर 324, 324 में से गया, सॉरी n का वैल्यू कितना है, सॉरी 2 है ना, 324 में से गया 2, 322 आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग इसको देख लिए। 5 का समझ गए, 6 का समझ गए। 5 का निकालना है तो 2 और 3 को करेंगे गुना, -n कर देंगे। 6 को निकालना है तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 7 का। 7 का भी सेम है, 4 और 3 को करेंगे और -n कर देंगे। अगर x प्लस 1y एक्स का वैल्यू n दिया हुआ, 7 का पूछ दिया, x के पावर 7 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 7 बताइए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, विषम में है ना, तो 4 और 3 मतलब दोनों के बीच में डिफरेंट एक का होना चाहिए, जो पावर है उसका डिफरेंट हमेशा 1 होना चाहिए। 3 का कर देंगे, यानी एक्स का क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, इसको 4 के साथ कर देंगे, x4 प्लस 1 बटा x4, माइनस कर देंगे इसमें से n। ठीक है, अब एक्स क्यू को हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स क्यू को क्या होता है, एन क्यू माइनस 3n। 4 का क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -2 और माइनस n, जो n का वैल्यू रहेगा वो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इसका मेन फार्मूला बन गया। ठीक है, तो 7 का निकालना है तो क्या करेंगे, 3 और 4 को गुना करेंगे और माइनस उसमें से n कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक। अगर 8 निकालना है, 8 का पूछ दिया, x के पावर 8 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 8, कुछ नहीं करेंगे, इसका आधा का स्क्वायर करेंगे, 8 का आधा क्या, 4 का स्क्वायर कर देंगे, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4, इसका आधा का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका आधा करेंगे 4, तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4, और माइनस क्या कर देंगे, 2 करेंगे इसमें से माइनस। ठीक है, अगर विषम रहेगा तो इसमें से हमेशा -n होगा, सम रहेगा तो -2 होगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे जैसे मान लीजिए एक्स के पावर 5 प्लस 1 बट्टा एक्स के पावर 5 इक्वल टू मान लीजिए 3 दिया हुआ है, और यही पूछ दिया आपको एक्स के पावर 10 प्लस 1 बट्टा एक्स के पावर 10 का वैल्यू निकालिए। तो देखिए
दुगना पूछ रहा है ना, यहाँ 5 है तो यहाँ 10 का पूछ रहा है, मतलब दुगना पूछ रहा तो चुपचाप दुगना का लगाएंगे फॉर्मूला स्क्वायर वाला। तो दुगना का फॉर्मूला क्या होता है, इन स्क्वायर माइनस 2, इनका वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ 10 न देकर कुछ और पूछ दे, लेकिन वो 5 के गुना में ही पूछेगा। अगर एक्स के पावर यहाँ पूछे तो 15 प्लस 1/x⁻15 इक्वल टू व्हाट, तो क्या हो जाएगा, 3 का पूछा है, 5 का देख 3 का पूछा है, 3 का क्या होता है फॉर्मूला एन क्यू माइनस 3n। एन कितना 3, 3 3 9 27 माइनस 3 3 9 क्या हो जाएगा 18 आंसर। ठीक है, यहाँ तक। इस तरह अगर ना पूछ के इस तरह पूछें x के पावर 100 प्लस 1/x के पावर 100 इक्वल टू मान लो दे दिया है 2, और पूछ दिया x के पावर 300 प्लस x के पावर 1/x के पावर 300 इक्वल टू क्या होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे 100 के देके 300 का पूछा, मतलब दुगना तिगुना का पूछ दिया। तिगुना वाला फॉर्मूला क्या होता है एन क्यू माइनस 3n, एन कितना है 2, 2 का क्यू करेंगे 8 माइनस 3, 3 दूना 6, एन कितना हो जाएगा आंसर 2। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जब भी रहे तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। तो आज हम लोग देखें 5 का निकालने के लिए, 6 का निकालने के लिए, 7 का, 8 का, ठीक है, उस तरह 9 का, 10 का, 11, 12 भी हम लोग निकाल सकते हैं। जब भी अगर इवन रहेगा, अगर इवन रहेगा मतलब सम रहेगा तो उसको आधा का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। विषम रहेगा तो दोनों को गुना करके माइनस n करेंगे, और दोनों पावर में गुना ऐसा होना चाहिए जो बीच में डिफरेंट एक का हो। अगर हमको 12 लाना है तो ये नहीं हम 6 गुने 2 कर देंगे, ये नहीं हो पाएगा। 12 तो 4 गुने 3 कर सकते हैं, ये दोनों का डिफरेंट कितना है 1 है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें आज कुछ देखते हैं और एग्जाम्पल, जिससे हम लोग को कंप्लीट होगा। क्वेश्चन बोल रहा है 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6 दिया हुआ है। वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है 3x प्लस 1/2x इक्वल टू व्हाट। देखिए ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस 1/3x का वैल्यू 6 दे दिया है, और 3x प्लस 1/2x का वैल्यू पूछा है। यानी कहीं ना कहीं हमको चाहिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमको 3 चाहिए। अगर यहाँ से हम 2 से देते हैं, भागा करते हैं सब में, अगर 2 से भाग देते हैं तो इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा x हो जाएगा, प्लस इसमें अगर 2 से भागा देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, अगर 1/3x से 2 से भागा देंगे तो 1/3x गुने 1/2 निकले 1/6x, 1/6x इक्वल टू क्या हो, 2 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा। हमको लाना है क्या 3x के फॉर्म में लाना है। अगर हम सब में अगर हम 3 से गुना कर दें, इधर भी 3 से गुना करें, इधर भी 3 से गुना करें, तो क्या हो जाएगा, तो गुना करिए 3 से, इसमें भी अगर हम 3 से गुना करें, इसमें भी अगर हम 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना होगा। ये 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस ये 3 से गुना होगा तो 2 बार में कट जाएगा 1/2x, और 3 3 क्या हो जाएगा 9। देखिए 3x प्लस 1/2x, 3x प्लस 1/2x, इसी का वैल्यू पूछ रहा था ना, कितना आ गया आंसर 9। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना ध्यान से कि किस फॉर्मेट में दिया हुआ, किस फॉर्मेट में हमको वहाँ पे ले जाना है। 2x प्लस 1/3x का वैल्यू 6 दे दिया था, पूछ रहा था 3x प्लस 1/2x का, तो इस फॉर्मेट से हमको इस फॉर्मेट में जाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ कुछ नहीं किए हैं, बस सब में 2 से भाग दिए। 2x का 2 से भाग दिए तो क्या हो गया x हो गया, 1/3x का 2 से भाग दिए तो क्या हो गया 6x हो गया, 6 का भागा दिए 2 से 3 हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि x को हमको लाना है 3x में, तो 3 से गुना कर दिए। क्वेश्चन ऑलरेडी सेट रहता है, आपको फिक्स उसी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है 2x माइनस 1/2x बराबर 6। वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे अगर हम सब में 2 से भागा दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 से भागा देंगे तो x माइनस 1/4x इक्वल टू 6। ठीक है, अगर इसको हम लोग अगर स्क्वायर करें, 2 से भागा दें तो 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग स्क्वायर करें, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान x, बी का मान 1/4x इक्वल टू 3 9। ये x से x कट जाएगा, 2 दूना 4 1/2 हो गया, यानी x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया
9 प्लस 1/2, इसको आप गुना करिएगा तो 19/2 आएगा, जोड़िएगा तो 9 प्लस 1/2 यानी कि 9.5 लिख सकते हैं इसको, 19/2। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इसको था से इस फॉर्मेट में लिखा गए, जिस फॉर्मेट में पूछ रहा था ऑटोमेटिक वो अपने आप आ जाएगा, क्वेश्चन सब सेट रहता है। इसको हम लोग 2 से सामने भागा दिए, उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, अपने आप उतना आ गया। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 7x³ प्लस 1/7x³ इक्वल टू 20 दिया हुआ है। वैल्यू किसका निकालना है? 49x6 प्लस 1/49x6। देखिए 7 के देखे 49 का पूछा है तो तिगुना पूछ दिया है, 7 7 49, 3 का देखे 6 का पूछा है, दुगना पूछ रहा है ना, 7x है 49x का पूछा है, मतलब दुगना पूछा है। क्यों देखकर यहाँ पे 6 का पूछ दिया है, दुगना पूछा, दुगना पूछना क्या होता है, n² - 2, n कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना 400 - 2 करेंगे 398 आंसर। ध्यान से आप देखिएगा तो दुगना पूछा है, क्यू है 6 है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू 15 है। वैल्यू किसका निकालना है? x² प्लस 1/x²। दुगना का निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है n² - 2, n कितना 15, 15 का स्क्वायर 225 - 2 यानी कि 223 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम है, x - 1/x इक्वल टू 15 दिया हुआ है। वैल्यू किसका पूछ रहा है? x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछ रहा है। जब भी माइनस वाला रहा है, जो फार्मूला होता है उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, n² प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। यही चीज़ अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ क्या होता, माइनस होता। तो n का वैल्यू कितना 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2 227 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू 4। वैल्यू किसका निकालना है? x⁴ प्लस 1/x⁴। देखिए एक का देख के 4 वाला पूछा है, तो 4 का निकालना है आपको, तो क्या होता है फॉर्मूला n² - 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। n कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 में से 2 गया 14, 14 का स्क्वायर 324 - 2 यानी कि 1 सेकेंड, प्लस वाला है ना, तो n² - 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। n कितना है 4, 4 का 16, 16 में 2 गया 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 यानी 194 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है x - 1/x इक्वल टू 4। वैल्यू किसका निकालना है? x⁴ प्लस 1/x⁴ का। देखिए माइनस में दिया हुआ कुछ नहीं करेंगे, n² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। n कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18, 18 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 324 - 2 322 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप इस मेथड से बना सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।